तो बंधुओं, ये रामायण में राम कहता है कि यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य मिलेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है, और राम अपने वंश का बात करता है कि हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ यानी गाय, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा ही पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो बंधुओं, धर्म क्या कहता है कि गाय, ब्राह्मण और स्त्री एक तरफ तो पूजना है। अब देखिए, गाय को हम कहते हैं इंसानों से नफरत करना है। हम कहते हैं ना, वो हिंदू का नेम प्लेट लगा दो फिर मुसलमान का लगा दो। तो गाय से मोहब्बत दिखानी और इंसानों से नफरत करना है, तो इसको धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। और ब्राह्मण पूजनीय है क्योंकि वो कथा कहानियां सुनाता है। अब वो चाहे औरत हो, कहानियां सुनाने वाली हो, या कोई मर्द हो, कोई शंकराचार्य हो, या कोई जगत गुरु हो। और स्त्री पर इसलिए कि सीता के जैसे सेक्स करने के लायक जब तक है तब तक काम निपटाओ। अब वो प्रभु श्री राम है, वो भगवान है, उसको ये भी मालूम नहीं था कि उसकी बीबी को कोई उठाने के लिए कोई उठा के चोर चोर चार कर करके उठा करके लेके जाएगा। जब वो वहाँ रहेगी उसके पास, दूसरे के पास, तो बोले साला उसके ऊपर शक भी करना चाहिए कि साली तू, तेरे को तो रावण ने पेल पाल किया होगा, तो भैया अग्नि परीक्षा दे, तो तेरे को जलाना भी है। अगर बच भी गई तो फिर से उसका काम निकाल दिए, प्रेग्नेंट हो गई तो साला चल तू अभी मेरे काम की नहीं रही। तो यूज एंड थ्रो। और ये एक तरफ गाय को का मांस विदेशों में बेच सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए गाय को सोफे पे बैठा हो, पलंग पे बैठा हो। तो ये तीन चीजें बड़ी, इनकी तारीफ भी करो, और क्योंकि सब में तो ये पूजनीय है, तो उनकी सेवा करना, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ भैया ये क्षत्रिय है। ये धर्म कहता है कि इन तीनों की यानी गाय, ब्राह्मण और स्त्री, इनकी सेवा भी दिखानी है और पीछे से पेलना भी। तो यही धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है। भले ही इंसानों से नफरत करो, औरतों की इज्जत मत करो, लेकिन उनके मुंह पे दिखाओ, तारीफ करो। तो बहुत ज़्यादा बोल करके भी फायदा है नहीं। और खैर,